अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो चिकन से रिलेटेड है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। नॉर्मल जो हम चिकन का सालन बनाते हैं उससे बहुत हट के है, झटपट मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान है, तो आप लोग उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक न्यू फ्लेवर के साथ है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पानी चिकन ग्रेवी। तो आप लोग जो है वो इसके लिए 1 किलो जो है मैंने चिकन ले ली है और उसमें मैंने लेग पीसेस में इस तरह से कट लगा लिया था। 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने नमक डाल दिया था। आप लोग चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ही इसमें नमक ऐड कीजिएगा। अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को मैंने चिकन में जो है वो इस तरह से मिक्स कर लेने हैं। अब साथ ही हम जो इसका ग्रीन मसाला हमने बनाना है वो तैयार कर लेते हैं और उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज़ लिया था, इसको इस तरह से मैंने थोड़ा मोटा-मोटा स्लाइस में कटिंग कर लिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हरी मिर्चें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तेज़ हैं तो आप लोग कम लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें 12 से 13 अदद जो है वो बादाम लिए हैं। आप लोग काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेवी इसकी अच्छी बन जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल दी हैं और थोड़ा-सा मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड किया था। इसके बाद मैंने इसको जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर दही लिया है और इसमें मैंने 1 कप के बराबर ही क्रीम ऐड करना है। ये देखिए ये मैंने पीस के इसका पेस्ट बना लिया था ग्रीन मसाले का। अब 1 कप दही में मैंने 1 कप क्रीम ऐड कर दिया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 किलो के चिकन के हिसाब से बता रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें जो ग्रीन मसाला बनाया था वो सब भी ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसको हम विस्कर से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको इस सारे मसाले को चिकन में ऐड कर देना है। मैंने इसको यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तो अब यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल लिया था और जो मैरिनेशन के लिए हमने चिकन रखा था उसमें से मैंने सिर्फ जस्ट चिकन के पीसेस को निकाल के इस तरह से मैंने इसको थोड़ा-सा इसमें फ्राई करते जाना है। अगर तो आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ज़रा अच्छा-सा लुक आ जाता है चिकन के पीसेस के ऊपर और सिंपल पैन में भी कर सकते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए अच्छे तरीके से मैंने जो है वो इसको 5 से 8 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लिया था। अच्छा-सा इन पे कलर आ गया है। अब हमने इसको निकालते जाना है। मैंने इसमें कोयले का स्मोक दिया था, अच्छा-सा त थोड़ा बारबेक्यू का इसमें टेस्ट आ जाता है। इस तरह ब्रेड के ऊपर कोयला रख के थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के रख के 5 मिनट के लिए मैंने इसको कोयले का स्मोक दे दिया था। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और ये वही ऑयल है जो हमने बोटियों के लिए यूज़ किया था चिकन की फ्राई करने के लिए। इसके साथ ही मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 जो है वो मैंने इसमें काली मिर्च के दाने डाले थे। इसके साथ ही 3 से 4 अदद लौंग डाली थी। अब इसमें मसाले में मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर डाला था और इन सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। तो आप लोग जो है अफ़गानी चिकन ग्रेवी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और आम चिकन के मसाले से जो है वो बहुत ही यूनिक सा टेस्ट होता है इसका। इवन आप दावतों के मेन्यू में भी इसको शामिल कर सकते हैं, झटपट आसानी से बन जाती है। अच्छे तरीके से सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके बाद मैंने इसमें चिकन के जो है वो पीसेस को डालते जाना है, जिनको कि मैंने कोयले का स्मोक देने के लिए 5 मिनट के लिए ढक के रखा था। कलर आप देख सकते हैं चिकन का जो है वो अभी से कितना शानदार सा लग रहा है और ये खाने में भी इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार होती है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के हल्की आँच पे रख देंगे। तो देखिए मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ और मुझे फीडबैक से आगाह कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो मिलते रहें। जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।